गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास 11th और 12th के लिए इसमें उसी क्रम में आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज यानी कि वाक्यों का रूप परिवर्तन, तो इसमें आप पढ़ेंगे डिफरेंट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग। ठीक कहता है कंपेयर, वो क्या नाम, कंडीशन एंड कंट्रास्ट, यानी कि शर्त व्यक्त करने के विभिन्न तरीके होते हैं। उससे आपको किस प्रकार से कंडीशनल सेंटेंस को आप मतलब कौन कौन से तरीके होते हैं जिनसे आप कंडीशनल सेंटेंस फॉर्मेट कर सकते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंस अपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि जैसे हम इफ से ठीक है, इफ का यूज करते हैं, अनलेस का यूज करते हैं, और ये इफ अनलेस का यूज करते हैं, ओनली इफ का भी यूज करते हैं, और इन सब का अर्थ होता है हिंदी यदि। अगर आप इफ लिखेंगे तब भी यदि होगा, अगर आप अनलेस का प्रयोग करेंगे तब भी यदि होगा, और ओनली इफ का प्रयोग करेंगे तब भी उसका जो हिंदी अर्थ होगा वो यदि ही होगा। और यदि से जो सेंटेंस स्टार्ट होता है वो कंडीशनल, या जिसको हम कंट्रास्ट कहते हैं। कंट्रास्ट का मतलब विरोध और कंडीशनल का मतलब शर्त। ठीक है, तो इसमें शर्त व्यक्त की जाती है। तो किन किन वर्ड से करते हैं? इफ से करते हैं, अनलेस से करते हैं, और ओनली इफ से करते हैं। देखिए इसके एग्जाम्पल, अगर हम हिंदी में कहते हैं अगर तुम पढ़ोगे तो पास होगे, तो इसमें क्या होता है? अगर मतलब यदि तुम पढ़ोगे तो पास होगे, बात एक ही है। तो इसमें हम जब चूँकि इसमें कंडीशन है, और कंडीशन को हम काहे से यूज करेंगे? इफ से यूज करते हैं। देखिए तुम क्या लिखेंगे? इफ यू रीड यू विल पास। इसमें आपने देखा जो कंडीशन थी वो काहे से बनी? इफ से बनी। और दूसरा जो अनलेस होता है, UNLESS, अनलेस का प्रयोग होता है इसमें यदि, लेकिन ये नेगेटिव होता है। और नेगेटिव फॉर्म में क्या करते हैं, जिसे हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो पास नहीं होगे, तो हम क्या लिखेंगे? अनलेस यू, UNLESS, unless you read or you will not pass, you will not pass। तो आपने देखा इसी सेंटेंस को हमने अनलेस इसको कंडीशनल में कन्वर्ट कर दिया। और इसी तरीके से आप क्या करेंगे? जिसे मान लेते हैं, अगर हम हिंदी में कहें, अगर कहता है केवल आप मुझे अनुमति दे दें, ठीक है, या यदि आप मुझे अनुमति दे दें तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, तो इसको जब कंडीशनल बनाएंगे तो ठीक है, यदि केवल मतलब होता है ओनली इफ, ओनली इफ। और ओनली इफ का प्रयोग हम कंडीशनल सेंटेंस के लिए करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं आई शैल गो, तो क्या लिखेंगे? आई शैल गो देयर ओनली इफ यू अलाउ मी। तो इस प्रकार से ये जो आपके कंडीशनल सेंटेंस है वो काहे से बने? वो इफ से बना, ठीक है। और इफ के बाद आपने अनलेस से बना, क्योंकि अनलेस हमारा नेगेटिव होता है, इसके साथ में नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है। और इसके बाद में ओनली इफ से बना। तो ये जैसे ये जो भी सेंटेंस लिखे हैं, ये एक्सप्रेशंस यानी कि कंडीशन एक्सप्रेशन इसमें शो किया गया है, यानी कि शर्त इसमें शो की गई है। तो जब शर्त शो करते हैं तो काहे का प्रयोग करते हैं? इफ का प्रयोग करते हैं, अनलेस का प्रयोग करते हैं, और हम ओनली इफ का प्रयोग करते हैं। और भी बहुत सारे हैं इसमें। आप शुड से भी कर सकते हैं, वर से भी कर सकते हैं, हैड से भी कर सकते हैं। ये कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जिनके माध्यम से हम कंडीशन, और इनका सबका अर्थ होता है जो वाक्य का, उनको चूँकि वाक्य के आरंभ में लिखते हैं, तो इनका सबका जो कंडीशन, हिंदी कंडीशनल में आप जाएंगे तो इनका सबका अर्थ होगा यदि। जैसे देखते हैं,
तो हमने बताया आपको, अगर शुड लिखा जाए या वर लिखा जाए या हैड लिखा जाए, शुड वर और हैड लिखा जाए, तो ये कौन सी वर्ब्स हैं? हेल्पिंग वर्ब्स हैं शुड, वर और हैड। ये ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनसे हम क्या कर सकते हैं, इनको हम आरंभ में लिख करके बाकी की जो स्टार्टिंग होती है लिख करके इससे हम कंडीशनल सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। जैसे हिंदी में कहते हैं, अगर ठीक कहता आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो आप जा सकते हैं, ठीक। तो इसके लिए यदि आप अच्छा महसूस करें कि आप कर रहे हैं तो आप जा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इन्हीं जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं तो आप इन्हीं से हम इनकी स्टार्टिंग करेंगे, ठीक कहता है शुड यू आर फीलिंग वेल, इसके बाद लिखेंगे यू कैन गो या यू मे गो, यू मे। यदि आप कहता अच्छा महसूस कर रहे हैं, बढ़िया महसूस कर रहे हैं तो आप जा सकते हैं। तो इसके जो शुड से हमने क्या किया, जैसे हमने कंडीशन दे दी, इन जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं इनसे क्या होता है, ये कंडीशन सेंटेंस बन जाता है। इसमें अगर हम कहते हैं, अगर वर्ड से हम शुरू करते हैं, ठीक कहता यदि मैं राजा हो जाऊं, ठीक कहता तो कहता सारी जनता की भली प्रकार से देखभाल करूं। तो यदि मैं राजा हो जाऊं तो क्या करेंगे, इसमें कंडीशन है, कंडीशन के लिए मान लेते हैं वर का प्रयोग करते हैं, वर आई, ठीक है, वर आई अ किंग, या आकाश में राजा होता, आकाश में राजा होता, या हो जाऊं, ठीक है, वर आई अ किंग, ठीक। तो कहता मैं सारी जनता को सुखी रखता, सारे मतलब आई वुड, ठीक है, आई वुड कीप द पीपल हैप्पी। तो इसको हम वर्ड से भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर किसी कोई भी सेंटेंस आता है तो उसको आप क्या करेंगे, जैसे हम हेड से बना है, हेड से अगर हम लिख दें, जैसे लिख दें यदि, ठीक कहता है मैंने गलती की है, ठीक है, तो इसके लिए कहता मुझे माफ़ी दे दी जाए या माफ़ी दी जाए। अगर मैंने गलती की है या, ठीक है, या मैंने बातें कही है, अगर मैंने गलती की है, यदि मैंने गलती की है तो हम क्या लिखेंगे, हैड आई बीन फॉल्ट, हैड आई बीन फॉल्ट आई वुड, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे, मुझे माफ़ी दे दी जाए, तो आई वुड हैव कन्फेस्ड, CONFESSED, कन्फेस्ड इट, ठीक कहता जब मैंने गलती की होती तो मुझे कहता माफ कर दिया जाता। इसमें हेड से हम क्या करेंगे, इसको कंडीशनल सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से आप अगर कोई दूसरा सेंटेंस लिख दें, अगर मैंने तुम्हें, ठीक है, धोखा दिया होता तो, ठीक कहता मुझे माफ कर दिया जाता, तो यही लिखेंगे हैड आई, ठीक है, बीन, हैड आई बीन चीटेड यू आई वुड हैव, ठीक है, मुझे माफ कर दिया जाता। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इसमें वर आई कहता, ठीक, आई वुड कीप द पीपल हैप्पी, कहता है काश मैं राजा हो जाऊं या काश मैं राजा होता, कहता तो मैं जनता को खुश रखता। तो इसमें क्या करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे। शुड यू आर फीलिंग वेल, कहता है यदि आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो आप जा सकते हैं। तो इसको हम शुड से प्रयोग, शुड का इसमें यूज करेंगे। तो आपकी जो हेल्पिंग वर्ड्स होती हैं, कौन सी, शुड होती है, वर होती है और हैड होती है, इनका प्रयोग हम कंडीशनल सेंटेंस में के फॉर्मेशन में करते हैं।
और भी बहुत सारी इसी प्रकार से इन केस होता है। इन केस का भी प्रयोग इसी तरीके से होता है। और ठीक जैसे हम कहें, अगर आप परिश्रम नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे। तो अगर आप परिश्रम नहीं करेंगे, अगर का मतलब यदि आप परिश्रम नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे, तो ये भी एक कंडीशन शो करता है। तो इन केस का प्रयोग करेंगे तो क्या लिखेंगे, इन केस यू डू नॉट, यू डोंट वर्क, यू विल फेल, यू विल फेल। तो ये क्या कहता है, इन केस यू डोंट वर्क, ठीक कहता है यदि आप काम नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे, यदि आप परिश्रम नहीं करेंगे, मतलब कार्य नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे। तो इसमें आपने देखा इन केस से क्या हुआ, इन केस से हमारा जो कंडीशनल सेंटेंस का निर्माण हो गया। तो इन केस का भी हम कंडीशन के रूप में, यानी कि जो कंडीशन शो की जाती है तो इन केस, ठीक है। अगर हम कहें, ठीक जैसे हम कहें यदि मैं ठीक है थक जाऊं, या ठीक है यदि मैं थक जाऊंगा तो तुम्हें सारा देना पड़ेगा। तो इसमें कंडीशन है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इन केस ठीक है आई एम टायर्ड, इन केस आई एम टायर्ड यू विल, ठीक है हेल्प मी, यू विल हेल्प मी, ठीक है। अगर मैं थक जाऊं तो या जब यदि मैं थक जाऊंगा तो कहते हैं तुम मेरी मदद करोगे। तो इस प्रकार से इन केस का प्रयोग काय के रूप में हुआ, कंडीशनल सेंटेंस के रूप में हुआ। इसी प्रकार से सपोजिंग होता है और प्रोवाइडेड होता है, ठीक है। ये पार्टिसिपल फ्रेज है, चूंकि पार्टिसिपल फ्रेज के द्वारा कैसे बनते हैं, देखिए प्रोवाइडेड और सपोजिंग। तो इसमें आप क्या करेंगे, प्रोवाइडेड और सपोजिंग में कंडीशनल सेंटेंस का, ठीक कहता मान लीजिए या यदि बातें कही है, मान लीजिए या यदि कहिए, कहता मान लीजिए आप अगर मुझे अनुमति देते हैं या आप मुझे अनुमति दें, ठीक तो ठीक कहता मैं उससे बात करूंगा, है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, सपोजिंग यू अलाउ मी, you allow me, I shall speak to him। तो इसमें आपने ये देखा, कहते हैं अगर आप मुझे आज्ञा देंगे तो मैं इससे बात करूंगा। तो इसमें आप कंडीशनल सेंटेंस के रूप में क्या लिखेंगे, सपोजिंग यू अलाउ मी, आई शैल स्पीक टू हिम। अगर आप मुझे अनुमति देंगे तो मैं इससे बात करूंगा। इसी को आप लिख सकते हैं प्रोवाइडेड, provided you allow me, I shall speak to him। तो ये भी लिखे आप कहता हूँ प्रोवाइडेड यू अलाउ मी, ठीक अगर आप मुझे अनुमति देंगे तो कहता मैं आपकी, ठीक कहता तो मैं उससे बात करूंगा। तो इसमें आपने देखा जो प्रोवाइडेड और सपोजिंग ये कंडीशनल सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। अगर ये कहीं भी आते हैं तो उनको आपको जब हिंदी अर्थ लगाएंगे तो इसमें आप प्रोवाइडिंग या सपोजिंग आने पर हम यदि का इसमें प्रयोग करेंगे, यदि इससे कंडीशनल बनाएंगे, न कि हम किसी अन्य। इसी प्रकार से अगर वर आता है या हेड आता है और वर और हेड, ठीक है, इनके आने पर भी या शुड आने पर भी हम क्या करेंगे, उनको कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत हिंदी में जब लिखेंगे तो उनको यदि करके लिखेंगे। और इसी प्रकार से आपने इफ अनलेस, ठीक है, और ओनली इफ आपने पहले ही पढ़ा है पिछली कक्षाओं में, लेकिन ये कुछ नई वर्ब्स हैं, यानी कि नए तरीके बनाने के हैं। मैं
इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस द्वारा भी हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के द्वारा भी हम कंडीशन व्यक्त करते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं, जैसे विल होता है और विल हैव का प्रयोग हम कंडीशन के रूप में शर्त व्यक्त करने यानी कि शर्त के रूप में करते हैं। ठीक, तो क्योंकि इनको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में लिखा जाता है, लेकिन सेंटेंस में क्या करते हैं, ये कंडीशन व्यक्त करते हैं। अगर हम लिखते हैं यदि आप वहाँ जाओगे, ठीक है, तब, ठीक, या जब तुम वहाँ जाओगे, कहता मैं आपके साथ जाऊँगा, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम पहले वाले सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाएंगे, यानी कि विल से इसका प्रयोग करेंगे, यानी कि विल से इसका फॉर्मेशन करेंगे। तो विल क्या लिखेंगे, विल यू गो देयर। इसके बाद देन का हम देन का इसमें अवश्य प्रयोग करेंगे। देन लिखेंगे आई शैल गो विद यू, कहता तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो इसमें आपने देखा विल लिखा है, क्योंकि ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है, अगर विल पहले आता है, उसके बाद में इसको हम एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देते हैं। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने पर आपको जब इसका हिंदी अर्थ निकालेंगे तो आपको उसमें कंडीशन शो करने के लिए यदि का प्रयोग हिंदी में करेंगे, अन्यथा आप अन्य किसी भी एक्सप्रेशन का यूज करते हैं तो आपका वो गलत होगा। इसी प्रकार से जो प्रीपोजिशनल होते हैं, यानी कि जो प्रीपोजिशन से संबंधित होते हैं, इसमें क्या करते हैं, एक बट फार होता है, इसको ऑब्जेक्ट के साथ में प्रयोग करते हैं। के साथ में यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ में यूज करते हैं। अगर कहते हैं बिना आपकी मदद के, ठीक है, बिना आपकी मदद के, या ठीक कहता मैं नष्ट गया, मैं ठीक है नष्ट हो गया होता, मैं नष्ट हो गया होता, या यदि तुम मदद नहीं करते तो मैं नष्ट हो गया होता। तो इसी प्रकार से ये कंडीशन व्यक्त करता है। और कंडीशन व्यक्त करने के लिए हम क्या करेंगे, बट फॉर का प्रयोग करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, बट फॉर यूर हेल्प। इसके बाद लिखेंगे आई शुड हैव रीड। तो इसका मतलब यही है कि अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो कहता मैं बर्बाद हो गया होता, नष्ट हो गया होता। ठीक, तो इसमें बट फार का प्रयोग किया है। बट फार से भी हम कंडीशन सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद कुछ फ्रेज होते हैं, यानी कि कुछ वाक्यांश होते हैं, उनकी मदद से भी हम कंडीशनल सेंटेंस का निर्माण करते हैं। इसमें वन अगर आता है तो वन मोर से भी हम क्या करते हैं, ONE वन मोर से अगर हम किसी भी सेंटेंस का निर्माण करते हैं तो उसको हम कंडीशन में ही समझेंगे कि वो कंडीशनल सेंटेंस से ही उसका निर्माण होगा। अगर हम लिखते हैं इस प्रकार का एक और नुकसान या एक और हानि, ठीक, और इस प्रकार का, ठीक कहता एक और नुकसान या एक और हानि, और कहता मैं बर्बाद हो जाता। तो हम क्या लिखेंगे, वन मोर सच लॉस आई एम ruined। ठीक कहता एक इस प्रकार का एक और नुकसान या एक और हानि, कहता मैं बर्बाद हो जाता है, या मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तो इसमें आपने देखा ये वन मोर से क्या हुआ, कहता ये इसी प्रकार का एक और नुकसान, इसी प्रकार की एक और हानि, तो इससे आपको कंडीशन शो होता है। और इस प्रकार से
जो कंडीशनल सेंटेंस में परिवर्तित होता है तो इसी प्रकार से अगर हम एक कंडीशनल सेंटेंस से कई अगर हम बनाना चाहें तो किस प्रकार से हम बना सकते हैं। मान लेते हैं एक सेंटेंस लिख देते हैं और एक सेंटेंस से जितने भी आपने पढ़े हैं, चाहे वो की पढ़ा हो, चाहे अंडर पढ़ा हो, चाहे सपोजिंग पढ़ा हो, चाहे प्रोवाइडेड पढ़ा हो, चाहे बट पढ़ा हो, चाहे वर्ब हैड और शुड पढ़ा हो या वर्ब मोर पढ़ा हो, तो इस प्रकार से एक सेंटेंस से हम विभिन्न प्रकार के कंडीशनल सेंटेंस को किस प्रकार से हम उसके द्वारा वाक्य का निर्माण करेंगे। आइए देखते हैं। जैसा कि आप लिख देते हैं, इफ से हमने लिखा इफ यू परमिट मी, आई शैल गो देयर। तो इसका मतलब कहता है इफ यू परमिट मी, अगर कहता आप मुझे अनुमति देंगे तो मैं वहां जाऊंगा। और दूसरे प्रकार से तो सपोजिंग से अगर हम लिखते हैं एस यू डबल पी और साइड सपोजिंग यू परमिट मी, आई शैल गो देयर। और प्रोवाइडेड से इसको हम प्रोवाइडेड से भी लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड यू परमिट मी, आई शैल गो देयर। तो इस प्रकार से आपने देखा कि एक सेंटेंस हमने इफ कंडीशनल यानी कि इफ से बनाया और उसको हमने सपोजिंग से भी बना दिया, उसको हमने प्रोवाइडेड से भी बना दिया। इसी प्रकार इन केस से भी बना सकते हैं, इन केस यू परमिट मी आई शैल गो देयर। और इसको अनलेस से अगर हम बनाना चाहेंगे तो हम क्या लिखेंगे, अनलेस यू परमिट मी। तो इसका मतलब कहता है जब तक आप अनुमति नहीं देंगे तब तक मैं वहां नहीं जाऊंगा। इसको निगेटिव बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, आई शैल नॉट गो देयर। तो इसमें केवल आपको अनलेस में थोड़ी सावधानी बरतनी है। अगर आप अनलेस इसको निगेटिव कर देंगे तो जो दूसरा सेंटेंस आपका होगा वो भी नेगेटिव बनेगा। लेकिन इनको हम किसी भी एक सेंटेंस से, ठीक है, विभिन्न प्रकार के सेंटेंसेस, विभिन्न प्रकार के सेंटेंसेस एक कंडीशनल वर्ड की सहायता से अन्य कंडीशनल सेंटेंस से हम इनका निर्माण कर सकते हैं। तो इसके लिए आपकी जो एक्सरसाइज दी गई है तो आप करें। और यदि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो आप थ्रू कमेंट और डायरेक्टली यू कैन